A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक बूढ़ा चोर दोनों बाप बेटे आराम से जीवन बिता रहे थे। बूढ़े चोर की बेटे को सख्त हिदायत थी कि किसी साधु संत की बातों में नहीं आना। एक दिन चोर के बेटे ने सोचा क्यों ना राजा के महल में ही हाथ साफ कर दिया जाए, और ये सोचकर वो महल की तरफ बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि एक बहुत बड़े महात्मा का प्रवचन चल रहा है। पिताजी ने मना किया है, यह सोचकर वह कानों में उंगली डालकर वहां से भागने लगा। भागते भागते जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। तभी महात्मा जी के आवाज उसके कानों में पड़ी। वो बोल रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। जो ऐसा करता है उसको ईश्वर सदैव सुखी बनाए रखते हैं। वह तुरंत उठा और चोरी करने राजा के महल की ओर चल दिया। राजमहल पर पहुंचकर जैसे ही चोर ने द्वार को पार करना चाहा, तुरंत दरबान ने पूछा, अरे कौन हो तुम? इतना सुनते ही चोर को महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने उत्तर दिया, मैं चोर हूं। अच्छा, जाओ। दरबान ने सोचा राजमहल का नौकर मजाक कर रहा है। सच बोलकर चोर को राजमहल में प्रवेश मिल गया। चोर एक कमरे में घुसा। वहां उसने ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखे। उसने एक थैले में सब धन भर लिया। दूसरे कमरे में घुसा। वहां अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत सोचो। उसने सोचा खाने में नमक भी था, अतः मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचकर वह वापस मुड़ा। पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर ने कहा, जिसका नमक खाओ उसके यहाँ चोरी नहीं करते, इसलिए सारा धन रसोई घर में छोड़ आया हूं। तभी रसोइये की आवाज आई, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। पहरेदार ने चोर को पकड़ लिया, राजा के सामने पेश कर दिया। पूछने पर राजा के सामने चोर ने कहा कि मैंने तो सत्य कहा महाराज कि मैं चोर हूं, किंतु मैंने आपका भोजन खा लिया। जिसका नमक खाते हैं वहां चोरी नहीं की जाती, अतः मैं धन छोड़कर भाग रहा था। चोर के उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। राजमहल से घर जाकर चोर ने अपने पिता से कहा, देखिए पिताजी, महात्मा की बात मानने के कारण ही मुझे दरबार में नौकरी मिली। अतः आप सब लोग ये समझ लीजिए कि महात्माओं के प्रवचन से सभी का कल्याण होता है, तो इसलिए प्रवचन ध्यान से सुनना है सभी ने। With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir. ठीक है क्या? ठीक है ना? अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरातरुण बफलातरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जानामि। श्यामलकोमलाङ्गं
सीता समारोपितवामभागम् पाणौ मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरं सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च भूष्णे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करम पापम स्मरणं विनश्यति ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि मिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा भविष्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु नल सुतलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। तो सर्वप्रथम आप सब लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज की 4 या 5 कथाएं होंगी, बड़ी रोचक होंगी, लेकिन उसमें से आपको केवल गूढ़ तत्व पकड़ना है। क्यों कि कहानियां तो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वहां गूढ़ तत्व कहाँ है उसको ढूंढना है और उसी को पकड़ करके अपने जीवन में साधना है। तो देखिए सतयुग में क्या होता था, त्रेता में क्या होता था, तरह तरह की व्यवस्थाएं थी। सतयुग में मानसिक पूजा होती थी, केवल एक ही ब्रह्म था, ओम, और कोई देवता नहीं, कुछ नहीं था। त्रेता युग में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, क्योंकि धर्म का एक पैर टूट गया, 3 ही रह गया, तो उस धर्म से टूटने से विकल्प पैदा हुई, इसलिए सारे ऋषि मुनि अपना यज्ञ करना चालू किए ताकि धर्म प्रोटेक्टेड रहे। तो अब ये कहानी है, बड़ी दिलचस्प है। परशुराम अवतार की कहानी है। भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए। तो गंगा के किनारे जब आप बनारस से चलेंगे तो हमारे जिले गाजीपुर में 3 स्थान है जहाँ 3 बड़े बड़े ऋषि मुनि का आश्रम है। गाजीपुर में वशिष्ठ जी का आश्रम था, बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम था, और जमानिया में जमदंगी ऋषि का आश्रम था। अब एक हुए गाधी ऋषि। गाधी ऋषि की बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था सत्यवती। उस जमाने में क्या होता था कि ऋषि मुनि देखते थे ग्रह नक्षत्र, ऊपर तारे और कन्या, जैसे आजकल कुंडली मिलाई जाती है, तो उसको देख करके समझ जाते थे कि इस कन्या से अच्छी संतान उत्पन्न होगी। तो ऋचिक मुनि ने गादी जी से बोला कि आपकी कन्या सत्यवती हमें दे दीजिए।
उन्होंने कहा आप इसके अधिकारी नहीं हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? आपको इसको मोल लेना पड़ेगा, इसलिए आप 1000 घोड़े लाइए जो सफेद रंग के हों, कान उनका नीले रंग का, तब आपको ये कन्या मिलेगी। ऋचिक मुनि को कन्या जरूरी थी लेना, क्योंकि उसमें कुछ गुण उन्होंने देखा। और वो वरुण जी के पास जाकर के आराधना किए, यज्ञ किए। वरुण जी प्रसन्न हुए तो उनसे मांगे कि 1000 घोड़े दे दीजिए जो सफेद रंग के हों और कान उनके नीले हों। उनको मिल गए, ला करके भेंट दिया और कन्या को ले लिए, वर्ण कर लिया। कन्या भी मुनि को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। सत्यवती बहुत सुंदर कन्या थी, बहुत ही मोहक कन्या थी, सारे गुणों से संपन्न थी। कन्या क्यों लिया था? कन्या लिया था, इस कन्या से पुत्र पैदा करेंगे। अब जब कन्या से इन्होंने इच्छा प्रकट की तो कन्या की सास ने कहा कि हमको भी पुत्र चाहिए। तो माँ और बेटी दोनों ने पुत्र की याचना की। अब पुत्र कैसे होते थे? जैसे राम लक्ष्मण हुए थे। ऋचिक मुनि ने गुरु बनाया और मंत्र पढ़ा, तो उसके अंदर, खीर के अंदर मंत्र डाला और नदी में स्नान करने चले गए। उसी से पुत्र पैदा होंगे, गर्भ से नहीं होंगे। अब उसकी माँ ने सोचा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए तो अच्छा पुरु बनाया होगा, हमारे लिए उतना अच्छा नहीं बनाया होगा। तो उन्होंने अदला बदली कर ली कि तुम अपना वाला हमको दे दो। अब माँ की बात मात है, पुत्री ने दे दिया। वापस आए मुनि स्नान करके, जब उनको पता चला कि ये तो इंटरचेंज हो गया, तो उन्होंने कहा ये तो तुमने अनर्थ कर दिया। क्यों? सत्यवती को तो उन्होंने लिया था अच्छा पुत्र पैदा करने के लिए, ब्रह्म ज्ञानी पैदा करने के लिए लिया था। और ये उल्टा हो गया। उन्होंने कहा अब तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तो ब्रह्मज्ञानी नहीं होगा, घोर किस्म का होगा, दंड देने वाला होगा। और तुम्हारी माँ का जो होगा वो ब्रह्मज्ञानी होगा। तब सत्यवती ने पुनः प्रार्थना की कि तब कुछ करिए, आप अपने मंत्र पढ़िए, यज्ञ करिए। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो, ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारा घोर पुत्र होने वाला था उसको मैं टाल देता हूँ, वो तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा। तभी जो तुम्हारा पुत्र होगा वो घोर किस्म का नहीं होगा। तो कौन पैदा हुए? 2 ऋषि पैदा हुए, एक जमदग्नि ऋषि और एक विश्वामित्र। ये दोनों कैसे पैदा हुए हैं? ऋचिक ऋषि ने पुरोडास में मंत्र की साधना से इनको पैदा किया है। ये माँ के गर्भ से नहीं निकले। अब जमदग्नि ऋषि बहुत तपस्वी थे, सारे गुणों से संपन्न थे, साधना करना चालू कर दिया उन्होंने। और जो सत्यवती थी, जब जमदग्नि ऋषि पैदा हो गए तो उसका काम हो गया, वो नदी बन के चली गई। अब देखिए कैसे होता है, ये नदियां कैसे बनी है? ऐसे बनी, ऋषियों ने बनाया है, नदी बन के चली गई। अब जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, जिसको कहा था शुरू में कि तुमने क्या अनर्थ किया,
दंड देने वाला घोर पुत्र पैदा होगा। जब नग्नि के पुत्र परशुराम हुए, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश किया था। अब परीक्षित ने पूछा कि कौन सी ऐसी गलती कर दी क्षत्रियों ने कि परशुराम जी ने 21 बार उनका सफाया कर दिया पृथ्वी से। उन्होंने कहा ध्यान से सुनो। सुखदेव जी ने कहा देखो ध्यान से सुनो, क्या कथा है। क्षत्रिय वंश का एक बहुत प्रतापी राजा था, बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत यज्ञ करता था। उसका नाम था अर्जुन। उन्होंने भगवान के अंशावतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर दिया अपनी तपस्या से। तो दत्तात्रेय ने उसको वरदान दिया, क्या? 1000 बाहें दी और बोला युद्ध में तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता। और सारा बल दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, संपत्ति दे दी, सारी इंद्रियों में बल दे दिया। अब ये बल पा करके मतवा सबको गरिमा पाई काय मदनाई, घमंड तो होता है सबको। अब वो अप्सराओं के साथ नर्मदा नदी में विहार करने लगा। 1000 बाहें मिल गई, कोई परास्त नहीं कर सकता। मन का बल अपार है, शरीर का बल अपार है, आत्मा का बल अपार है, सब कुछ मिल गया। अब उसमें नर्मदा में एक हाथ रख दिया और पानी रोक दिया और धारा दूसरी तरफ बहने लगी। और दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर रावण का आश्रम था। रावण का आश्रम डूबने लगा। रावण तिलमिलाया और आया, कौन है? सहस्रा बाहु को गाली पकड़ दिया और उसने उसको बंदी बना के बंदर की तरह कैद कर लिया। देखते देखते फिर रावण के दादा थे पुलस्त मुनि, उन्होंने आराधना की तो छोड़ दिया। ये इतना बलवानी है, देखो रावण को उसने बंदी बना दिया, बंदर बना के रख दिया, वह पुलस्त मुनि के कहने पर छोड़ दिया। उसके बाद फिर मतवाला जंगल में शिकार करने निकल गया। शिकार करते 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 बहुत दूर चला गया, निर्जन वन में। वहां पर देखा कि एक ऋषि मुनि समाधि लगा के बैठे हैं। वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो जब नंदी ऋषि समाधि में बैठे थे, उनकी आंख खुली। आंख खुली तो उन्होंने देखा ये तो राजा जी आ गए हैं। उनके पास कामधेनु थी। कामधेनु मतलब जो विश करो वो दे देती है। तो कामधेनु के द्वारा राजा की, उनके मंत्रियों की, सबकी आव भगत की खूब। और उसको देख करके सहस्रा बाहु विस्मित हो गया कि हमसे ज्यादा ऐश्वर्य तो मुनि के पास है। इसलिए अपने सेवकों से बोला कि कामधेनु ले चलो, बिना पूछे। कामधेनु लेके चला गया बलपूर्वक। उधर परशुराम जी जब वापस आए आश्रम में और देखा कि सहस्रा बाहु हमारे पिताजी से जबरदस्ती करके कामधेनु ले गया। अब तो वैसे तिलमिलाए जैसे आप सांप को मार दो, फंकार लेकर के चढ़ता है, फरसा लेकर के, धनुष बाण लेकर के चल पड़े, दौड़े। और सहस्रा बाहु अपनी नगर में प्रवेश करने ही वाला था कि परशुराम उसके पीछे पीछे। जब देखा कि परशुराम आ रहे हैं तो उसने अपनी 17 छौड़ी सेना को पूरे अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े रथ सवार भेज दिया लड़ने के लिए। अब परशुराम के आगे कौन टिक सकता है? सारी सेना का संहार कर दिया उन्होंने, खुद लड़ने आ गया। खुद लड़ने, उसकी तो 1000 बाहें थी। 1000 बाहों में 500 बाहों पर 500 धनुष पर बाण चढ़ाए
और एक एक साथ मारे परशुराम जी को, और परशुराम जी एक ही बाण में स्वाहा कर दे, सब सब खत्म, सारा खत्म हो गया। उसके बाद वो पहाड़ उठा के मारे, पेड़ उठा के मारे, बहुत कोशिश की। तब परशुराम जी ने क्या किया कि उसकी 1000 बाहों को काट दिया। 1000 बाहें थी, कट गई और वो गिर पड़ा। और उसके 10,000 लड़के थे, वो देख करके भाग गए। अब ये मत पूछना 10,000 लड़के कैसे पैदा हुए। उस समय लड़के जो है मंत्र से पैदा होते थे, जितने चाहो पैदा करो, माँ के गर्भ से नहीं निकलते थे। ये सारे ऋषि मंत्र से पैदा हुए। अब जब लड़के भाग गए और परशुराम ने अपनी कामधेनु लाई, पिताजी के आश्रम में पिताजी को प्रेजेंट किया, दीजिए मैं सहस्राबाहु का वध कर दिया, कामधेनु वापस लाया। अब यहाँ पर गूढ़ तत्व है, समझने की बात है। जमदग्नि ऋषि बहुत निराश हुए, शोक संतप्त हो गए एकदम। बेटा तुमने ये अनर्थ कर दिया, क्या किया तुमने? एक प्रतापी राजा 1000 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है, ब्रह्म हत्या से भी बड़ी हत्या तुमने की है। और हम ब्राह्मण वंश का धर्म क्या है? क्षमा करना। ब्राह्मण का धर्म है क्षमा करना। हम लोग के पूर्वज ब्रह्मा जी सबको क्षमा किए, इसीलिए वो ब्रह्मा का पद मिला है। ब्राह्मणों की ताकत ही क्षमा से आती है, इसलिए ब्राह्मणों को ऋषि मुनि भी प्रणाम करते हैं, और लक्ष्मीपति भगवान भी ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये पावर हम लोग को किसने दिया? क्षमा ने दिया। यही गूढ़ तत्व है। सबसे बड़ा अगर आपका कोई गुण है विश्व में तो है क्षमा। क्षमा से ही ब्राह्मण पूजनीय है, और हम किसी को क्षमा नहीं करना चाहते। अब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि तुमने ब्रह्म हत्या की है एक तरह से, इसलिए तुम 12 महीने तक सारे तीर्थों का पर्यटन करो। तीर्थ में क्या होता है? ऋषियों मुनियों ने साधना की है, वहां वो वाइब्रेशन मौजूद है। वो वाइब्रेशन आपको अफेक्ट करता है। जब आप तीर्थ का भ्रमण करते हैं तो वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन को सुधारता है। तो 12 महीने तक तीर्थाटन करके परशुराम जी वापस आ गए आश्रम में, और फिर उन्होंने अपनी साधना चालू कर दी आश्रम में, पिता के कहने पर। अब ये जो जमदग्नि ऋषि थे, इन्होंने किसकी शादी की थी? रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका थी। रेणुका से इनकी शादी हुई थी। रेणु ऋषि थे, रेणुका से इनकी शादी हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रेणुका जी गई नदी में जल लाने के लिए, और जल लाने जब गई तो वहां देखी कि एक गंधर्व जो है अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहा है, और उधर उनकी आंख चली गई तो थोड़ा उधर भ्रमित हो गई, और इधर देर हो गई। तब उनको याद आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो अनर्थ कर रही हूँ, और पिताजी का तो यज्ञ का टाइम हो गया, पूजा, और मैं यही हूँ, जल लेके नहीं पहुंची। जल्दी जल्दी जल लेके घड़े में आई, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई तो अपने तपोबल से ऋषि मुनि सब समझ जाते थे, सब देख लेते थे आपने क्या किया है। उन्होंने देख लिया कि नदी में वो क्रीड़ा हो रही थी, उसको वाच कर रही थी, इसलिए ये तो अनर्थ कर दिया, मानसिक व्यभिचार कर दिया।
तो ऋषि ने अपने पुत्रों से कहा कि ये मानसिक व्यभिचारी है, इसका वध कर दो। 4 पुत्र थे, सबसे छोटे परशुराम थे, बाकी 3 ने मना कर दिया। और परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मानी, माँ का भी वध कर दिया और भाइयों का भी वध कर दिया। जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, बोले पुत्र तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज्ञाकारी पुत्र, अब तुम वर मांगो। तो परशुराम जी ने वर मांगा कि पिताजी, मेरी माता जी, मेरे तीनों भाई जिंदा हो जाए और उनको ये भी ना पता चले कि वो मरे कैसे थे। एव मस्त, दे दिया वरदान, जिंदा हो गए। अब सब लोग आश्रम पर तपस्या करने लगे, चारों भाई, जमदग्नि ऋषि, माता, सभी पूजा पाठ होने लगी। एक दिन परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर चले गए। उस दिन ऐसी घटना हुई कि सहस्त्राबाहु के 10,000 जो पुत्र थे वो बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि परशुराम ने मारा था उनको। बदला लेने की भावना से अवसर ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि आश्रम में कोई नहीं है, आए, और जमदग्नि ऋषि ध्यान मग्न थे, उनको कुछ नहीं पता था बाहर क्या है अंदर क्या है। और उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। रेणुका चिल्लाती रह गई, कोई नहीं सुना। गर्दन करती रही, बेटा परशुराम कहाँ हो तुम, देखो तुम्हारे पिताजी की क्या हालत हुई। परशुराम पहुंचे हुए भगवान के अवतार है, उनको पता लग गया क्या हुआ। वो आ गए वापस, पिताजी का वध देख करके बहुत ही दुखी हुए। और जा करके चढ़ाई कर दी उसकी नगर में, 10,000 पुत्रों का वध किया। सोचो कितने मुंड लगे होंगे और कितने रक्त गिरा हुआ। कुरुक्षेत्र में 5 तालाब बने उन रक्त से। वो बच्चों के जो सर कटे हुए थे, 5 तालाब बने। और ऐसा करके वापस आए और अपने योग बल से जब नग्नि ऋषि का धड़ और सर जोड़ दिया, जीवित कर दिया, स्मृति आ गई, संकल्प शरीर मिल गई और उनको सप्तऋषि मंडल में स्थान प्रदान कर दिया। वो आज भी वहां है परशुराम की वजह से। सप्तऋषि मंडल में उनको स्थान मिल गया। और भगवान परशुराम जो है महेंद्र पर्वत पर घोर तपस्या करने चले गए और आज तक तपस्या कर रहे हैं। ये तो एक वंश हुआ, ऋचिक मुनि का एक वंश हुआ सत्यवती से। अब दूसरा वंश चला था उसकी मां से। वो कौन थे? महाब्रह्म ज्ञानी विश्वामित्र। जो कहा था कि ब्रह्म ज्ञानी पैदा होगा, तो विश्वामित्र का जो वंश है उस उन्होंने भी 1,000 बच्चे पैदा किए। और बीच वाले बच्चे का जो नाम था, उसी नाम से सारे बालकों को कहा कि तुम लोग इसी नाम से जाने जाओ। लेकिन एक और बालक था, हरिश्चंद्र की कथा आ रही थी, जब वो यज्ञ में बलि देने के लिए एक बालक को लाया गया था, सोनू शाह, वो विश्वामित्र का भांजा था। उसको विश्वामित्र ने, उन लोगों ने दे दिया था, वरुण से, वरुण पास से छुड़ा करके ले आए और अपने पुत्रों को बोले कि ये भी तुम्हारा भाई है, इसको भी साथ रखो। तो ये लोग
जो ऊपर के 50 थे उन्होंने कहा हम इसको नहीं रखेंगे, बाप की बात नहीं मानी, श्राप दे दिया तुम लोग मलच बन जाओ। क्या है, पिता की बात नहीं माने मलच बन गए। बाकी जो नीचे वाले थे उन्होंने पिता की बात मानी और उनको वरदान दिया कि जैसे तुम लोग पराक्रमी हो हमारे द्वारा पैदा हुए, तुम्हारे वंश भी ऐसी पराक्रमी चलेंगे। तो इस तरह उनका पराक्रम चला, विश्वामित्र का जो वंश चला वो पराक्रमी वंश चला। तो ये कथा यहाँ समाप्त होती है। उसके बाद उसी वंश में आगे चल के राजा नहुष हुए। राजा नहुष के 6 पुत्र थे। जैसे 6 इंद्रियां होती हैं, याति ययाति, लेकिन राजा नहुष ने एक गलत काम किया था। इंद्र की पत्नी शची के साथ सहवास करना चाहते थे और इसलिए मुनियों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने उनको धक्का दे करके नीचे गिरा दिया, अजगर हो गया, अजगर बना दिया। और उनके पुत्र ययाति गद्दी पर बैठ गए। अब ययाति की दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। ये बड़ी रोचक कहानी है। ययाति की भी कहानी रोचक है और इन कन्याओं की भी कहानी बड़ी रोचक है। कैसे हुआ ये? एक दैत्यराज थे विश्वकर्मा, उनकी लड़की थी शर्मिष्ठा, और दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य, उनकी लड़की थी देवयानी। दोनों की दोस्ती थी। शर्मिष्ठा की 1000 सखियां भी थी। तो एक बार शर्मिष्ठा अपनी सखियों को लेकर के, और देवयानी तो गुरु की लड़की है, उसकी सेवा करती हुई उसको ले गई सरोवर में स्नान कराने। सबने वस्त्र उतार दिया, सरोवर में स्नान करने लगी। उसी समय शंकर जी पार्वती जी के साथ बैल पर बैठे हुए चले आ रहे थे। उनको देख करके ये लोग घबरा गई। सब लोग बाहर निकली जल्दी जल्दी कपड़ा पहनने के लिए। अब उस जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि शर्मिष्ठा ने देवयानी का साड़ी पकड़ ली और पहन लिया। अब देवयानी बहुत गुस्सा हो गई। उसने बहुत बुरा भला कहा, हम ब्राह्मण वंश हैं, हम सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, हम वेदों की रक्षा करते हैं, हम धर्म की स्थापना करते हैं, भगवान भी हमारी आराधना करते हैं, और तुम दैत्य की कन्या, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारी साड़ी पहनने की? शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आ गया। शर्मिष्ठा ने कहा, देखो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, भीख मांग के ही तो खाना खाते हैं। तो जैसे कुत्ते और कौवे हमारे दरवाजे पर टकटकी लगाए रहते हैं, वैसे तुम लोग भी लगाते हो। जब ये कहा तो देवयानी को बहुत गुस्सा आया। और फिर शर्मिष्ठा इतनी गुस्से में थी कि देवयानी को धक्का दे दी, और उसकी साड़ी तो ले चुकी थी, धक्का देके कुएं में गिरा दी। अब देवयानी कुएं में नंगे गिर गई। शर्मिष्ठा चलती बनी। उसी समय राजा ययाति शिकार करते करते प्यास लगी उनको, कुआं दिखाई दिया, पानी पीने के लिए वहां आए। तो अंदर झांका तो देखा एक कन्या है निर्वस्त्र। तो अपना अंग वस्त्र उसको दिया, इसको पकड़ के ऊपर आ जाओ। ऊपर आए, उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा कर दिया। अब देवयानी ने एक किस्सा सुनाया राजा ययाति को कि देखो, बृहस्पति का पुत्र कच्छ जो है, शुक्राचार्य के यहाँ गया था विद्या, संजीवनी विद्या पढ़ने। तो शुक्राचार्य की ये पत्नी, पुत्री जो थी,
हाँ, उससे ब्याह करना चाहती थी और उसने मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया तो इसने श्राप दिया कि जो भी तुम विद्या पढ़े वो नष्ट हो जाएगी। तो उसने भी श्राप दे दिया कि तुम्हारी भी ब्याह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। तो देवयानी ने ये तो सोच रखा था कि ब्राह्मण से हमारी शादी नहीं होगी, और ययाति तो क्षत्रिय है, तो उनको कहानी सुनाई कि देखिए ये प्रारब्ध है, हमको श्राप है कि ब्राह्मण से शादी नहीं होगी। अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं आपसे ही शादी करूंगी। उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय आप ब्राह्मण, कैसे? तो उसने कहा प्रारब्ध है ये हम लोग को इस तरह से मिलना था, तो ये हम लोग मिल गए, आप हमसे शादी कर लीजिए। और देवयानी अपने पिताजी को जाकर के ये सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ, शर्मिष्ठा ने धक्का दे दिया, मैं कुएं में गिर गई, मेरी साड़ी लेकर के चली गई और बुरा भला कहा। तो सुन करके शुक्राचार्य जी बहुत दुखी हो गए, बोले मैं पुरोहिती छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा। दैत्यराज को पता चला, दैत्यराज सोचे अब तो गुरु जी को श्राप वगैरह देंगे, हम लोग का विनाश होगा। दौड़े दौड़े आए, पैरों पर पड़ गए, रक्षा करिए गुरु जी, रक्षा करिए। बोला मैं कुछ नहीं रक्षा कर सकता, मेरी पुत्री को पूछो वो क्या चाहती है। देवयानी ने कहा मैं चाहता हूं कि जहां मेरी शादी हो वहां शर्मिष्ठा मेरी नौकरानी बने अपनी 1000 सखियों के साथ। दैत्यराज ने कहा मुझे मंजूर है। शर्मिष्ठा ने कहा मुझे भी मंजूर है, ये तो क्या पता क्या श्राप दे दे। शादी हो गई 1000 सखियों के साथ, शर्मिष्ठा उनकी दासी बन गई। और वहां शुक्राचार्य ने कहा था कि देखो शादी तो कर लिए, लेकिन कोई दूसरी स्त्री तुम्हारी शैया पर नहीं आनी चाहिए हमारी पुत्री के अलावा। तो ययाति और देवयानी, इनसे 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, वही यदुवंश। और शर्मिष्ठा ने भी, वो भी बड़ी सुंदर थी, एक दिन इच्छा प्रकट की कि हम भी पुत्र चाहते हैं और आप हमको भी पुत्र दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, तो उसके साथ भी 3 पुत्र हो गए। तो 2 देवयानी को और 3 शर्मिष्ठा को 5 पुत्र ये हाथी के हो गए। लेकिन जब देवयानी को पता चला कि पिता की कही हुई बात का उल्लंघन किया है, पिताजी को जाके बता दी कि इसने नौकरानी से भी पैदा कर दिया, तो पिता ने कहा अच्छा ये इतना बड़ा लंपट आदमी है, स्त्रियों के पीछे जाता है, श्राप दे दिया क्या कि तुम्हारी जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाए। देहाती बुढ़े हो गए, अब कुछ कर नहीं सकते। तो वियाती ने गुरु से याचना की कि देखिए हम बुढ़े होने से हमारा तो गया ही गया, आपकी पुत्री का भी तो नुकसान हुआ, उसने भी तो जीवन सुख नहीं भोगा, उसका क्या होगा। तब शुक्राचार्य ने कहा अच्छा चलो रिलैक्स कर देते हैं, अगर कोई अपनी जवानी देना चाहता है तो तुम बदल सकते हो। तो याति ने 5 पुत्रों से जवानी मांगी, कोई नहीं दिया। सब कहने लगे कि हम क्यों दें, हम क्यों दें। तो सबसे छोटा पुरु जो था उसने बड़ी धर्म की बात कही। अब यही गूढ़ तत्व है यहाँ, भाइयों से उसने व्याख्यान किया, क्या देखो पुत्र वही होता है जो पिता के मनोभाव को समझ ले,
और बिना उनके कहे हुए इम्प्लीमेंट कर दे, वही श्रेष्ठ पुत्र होता है। और मध्यम पुत्र वो होता है जो पिता की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करे, और निकृष्ट पुत्र वो होता है जो पिता की आज्ञा का अश्रद्धा पूर्वक पालन करे, और मलक्ष्य पुत्र वो होता है जो पिता की आज्ञा का पालन न करे। ऐसा करके पुरु ने कहा कि मैं अपनी जवानी पिताजी को देता हूं। पुरु ने अपनी जवानी ययाति को दे दी, सेक्रीफाइस कर दिया अपनी जवानी। ययाति अब जवानी ले ली, 1000 साल तक मजे मारे। अब देखिए इसमें गुण तत्व ये था कि पिता की आज्ञा का पालन। अब दूसरा गुण तत्व आने वाला है इस कहानी में। ययाति ने जवानी मांगी, देवयानी को भी संतुष्ट किया, खुद भी संतुष्ट हुए। जितनी विषय वासना थी, जितनी करते गए 1000 तक तृप्त नहीं हुए। तब उनको ज्ञान आया कि जैसे आग में जितना भी घी डालते जाओगे आग भभकती जाएगी, विषय वासना में जितने संभोग करोगे उतनी और बढ़ती जाएगी, कभी तृप्ति नहीं है। और तब उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई। चिंतन किए कि 1000 साल हो गए भोग करते 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 करते। और तब देवयानी को किस्सा सुनाया, जो किस्सा हुआ था इन लोगों के साथ कि एक बकरा था, एक बकरी कुएं में गिर गई थी, वही जो सारी कहानी थी, बकरा बकरी करके पूरा सुनाया। और बोला कि देखो 1000 साल तक बकरे ने किया राजपाट, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तो तृप्ति कभी भोग से नहीं हो सकती है। जब भी तुम किसी चीज की संकल्पना करते हो तो उससे जन्म और मृत्यु प्राप्त होता है, और जब भोग करते हो तो आत्मा का विनाश होता है। यही गुण तत्व है। तो याति ने सब कुछ भोगने के बाद ये रियलाइज किया कि हमने संकल्पना की, विषयों के भोग की, हाँ, और हमने विषय भोग किया, इससे क्या हुआ? कोई तृप्ति नहीं हुई। अब हमें समदर्शी बन जाना है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश सब में सम हो जाना है, और सारे विषयों का त्याग कर देना है। और ऐसा त्याग करके वो समदर्शी बन गए, और समदर्शी बन करके तपस्या करने लगे। और चूंकि कहानी सुना चुके थे, किसको? अपनी पत्नी को, देवयानी भी समझ गई कि हमारे पति चाहते हैं कि हम भी निवृत्ति मार्ग में चलें। प्रवृत्ति मार्ग से कभी भी अपनी वासनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। निवृत्ति मार्ग में प्रवेश कर गई, वो भी पूजा पाठ करने लगी, और दोनों का उद्धार हो गया। ययाति भी का भी उद्धार हुआ, और देवयानी का भी उद्धार हुआ। तो इस तरह से ये ययाति वंश का वर्णन है इसमें। अब एक तीसरी कहानी आती है, वो आती है दुष्यंत और शकुंतला की। नाम सुना होगा आपने। दुष्यंत बहुत प्रतापी राजा था। शिकार करते करते एक दिन जंगल में गया, और एक आश्रम पर देखा कि बहुत सुंदर कन्या बैठी हुई, मनमोहक, आकर्षित करने वाली। आकर्षित हो गया कन्या से। देवी तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठी हो अकेले? वो कन्या कौन थी? विश्वामित्र को तप करते करते मेनका ने आके लुभा दिया। तो विश्वामित्र और मेनका के संजोग से ये कन्या बनी, और उसको त्याग करके चले गए। तो कण्व ऋषि के आश्रम में ये कन्या पली बनी। कण्व ऋषि ने इसका पालन पोषण किया। उसने कहानी बताई कि मेनका ने मुझे त्याग दिया,
विश्वामित्र की कन्या हूं। मुनि ने मेरा लालन पालन किया है, यही मेरे सब कुछ है। कण्व ऋषि। दुष्यंत ने कहा, तो तुम तो बड़ी पराक्रमी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो दुष्यंत और शकुंतला की शादी हो गई। और दुष्यंत और शकुंतला से कौन पैदा हुआ? महापराक्रमी भरत, जिसके नाम पर हमारा देश भारत है। एक तरह से भरत को कहते हैं कि ये भगवान के ही अवतार माने जाते हैं भरत। लेकिन दुष्यंत ने छोड़ दिया, त्याग दिया, शकुंतला को भी और भरत को भी, कि मैं इस माया में नहीं पड़ना चाहता। तब भविष्यवाणी हुई। अदृश्य शक्ति ने कहा, दुष्यंत, अब ये गूढ़ तत्व है। भविष्यवाणी कौन करता है? परमात्मा। दुष्यंत, माता पिता का रोल क्या होता है? संतान को पैदा करने में माता एक धौकनी की तरह है, और पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। इसलिए तुम इस पुत्र को त्याग मत करो। तुम्हारे सारे अंशों को लेकर के आया है, ये तुम्हारा पुत्र है। उसका लालन पालन हुआ, महान चक्रवर्ती सम्राट बना राजा भरत, और दुष्यंत के मरने के बाद गद्दी पर बैठे। इसी वंश में आके भरद्वाज का जन्म हुआ है। उसकी अलग कहानी है। थोड़ी कहानी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता, उसको मैं स्किप करता हूँ। क्योंकि राजा भरत जो है 27,000 साल तक पृथ्वी पर राज किए थे। 55 यज्ञ तो गंगा में किया था, 78 जमुना में। 133 घोड़े छोड़े थे, अश्वमेध। सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था, महापराक्रमी। विदर्भ राज की 3 कन्याएं फिर उनकी कन्याएं थी। तो आगे चल के एक और आता है। भरत का वंश तो आगे चल के चला ही चला। एक आते हैं, रंतिदेव की कथा आती है। ये आज की आखिरी कथा होगी। उसी वंश में चल करके रंतदेव एक पैदा हुए। और ये इतने थे तो क्षत्रिय, लेकिन तपस्या करने में ब्राह्मणों से भी आगे थे। बहुत तपस्या की, बहुत यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रूप बदल बदल के 5 तप उनकी परीक्षा ली। क्या हुआ? 48 दिन तक बिना जल के वो तप कर रहे थे। शरीर जो है कांप रहा था भूख और प्यास से। इकट्ठा किए जल और भोजन। क्या हुआ? जैसे ही भोजन खाने की कोशिश किए, दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गया। मैं भूखा हूं, मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, मुझे भोजन चाहिए।
तो उन्होंने अपना भोजन दे दिया ब्राह्मण को। पहला टेस्ट हो गया। फिर जब वो चला गया ब्राह्मण, से एक शूद्र अतिथि के रूप में आया और रंतदेव से बचा हुआ जो खाना था वो मांगा। रंतदेव ने बचे हुए खाने से अतिथि का सत्कार किया, खाना खिला दिया। वो चला गया तृप्त होकर के। फिर एक तीसरा आदमी आया कुत्ते के साथ। उसने कहा मुझे भी भूख लगी है, कुत्ते को भी भूख लगी है। तो बचा हुआ अन्न जो है सारा खिला दिया। अब केवल पानी बच गया और कुछ नहीं बचा। तो एक चांडाल आ गया, हमें बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी बिना हम मर रहे हैं। पानी पिला दिया। सारा खाना चला गया, सारा पानी चला गया। मन में कहने लगे कि तपस्या का यही तो अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? कि हरेक के शरीर में भगवान विद्यमान है। इसलिए भगवान की पूजा हरेक मनुष्य के शरीर में जो विद्यमान है उसको संतुष्ट करने से हो जाती है। ब्राह्मण को खाना खिलाया, शूद्र को खाना खिलाया, चांडाल को पानी पिलाया, इसलिए बड़े संतुष्ट होकर के बैठ गए और उनकी सारी प्यास और सारी भूख चली गई और सारी रिद्धियां सिद्धियां आ गई उनके पास। भगवान की आराधना में बैठ गए। भगवान से कहने लगे कि भगवान, मैंने जो तपस्या की वो सफल हो गई। क्यों? मैंने इन 5 लोगों को जो तृप्त किया उससे मैं खुद तृप्त हो गया। तपस्या का यही फल होता है कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझ करके उसका निराकरण कर दो। रंतिदेव की ऐसी तपस्या, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार देख करके ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों प्रकट हुए एक साथ। वही लोग परीक्षा लिए थे। चांडाल बन के शिव आए थे, ब्राह्मण बन के ब्रह्मा आए थे। हम लोग तुमसे प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांग लो। अब देखिए यहाँ फिर गुण तत्व आता है। गुण तत्व ये है, भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगने का मतलब बिजनेस कर रहे हो। भगवान करुणामय है, दयावान है, सब कुछ दे देते हैं। तुम्हें नहीं मालूम क्या चाहिए, उनको मालूम तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए मांग रहे हो तो अपना ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम जो मांग रहे हो तुम्हें नहीं चाहिए। जो चाहिए वो भगवान जानता है। तुरंत देव ने कहा भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मांगना नहीं है। हम तो केवल आपके चरणों का पदार बिंदु चाहते हैं और कुछ नहीं। कि जब जब जन्म हो, हर जन्म में ये चरण मिले, हर जन्म में ये पदार बिंदु मिले और हमारा मन उसी में रमा रहे और इस दुनिया से हट करके आपके चरणों में लगा रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अति आनंदित हो गए। ये सच्चा भक्त है। हमें न मोक्ष चाहिए, हाँ, निर्वाण नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा था भरत ने राम से? अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहो निर्वाण। प्रभु, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, तुम्हें धर्म भी नहीं चाहिए, कामना की पूर्ति के लिए ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए,
मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म प्रभु राम पद यह वरदान, बार बार जन्म लो, बार बार जन्म लो, आपके पैर मिले, और कुछ नहीं चाहिए। यही तो रंतिदेव कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस बार बार जन्म हो और आपके चरणों की धूल मिले, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कथा थी रंतिदेव की। अब हम लोग आ रहे हैं धीरे 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 का कृष्ण के चरित्र पर आएंगे। तो कृष्ण के चरित्र के पहले क्या है? कुंती का चरित्र आएगा। माता कुंती आएगी। तो आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? शांतनु ने गंगा से पुत्र पैदा किए। लेकिन शर्त गंगा की ये थी कि पुत्र का मैं क्या कर रहा हूं तुम पूछोगे नहीं। तो जैसे ही पुत्र होते थे गंगा नदी में बहा देती थी। 7 पुत्र बहा दिए। 8वें पुत्र को लेके चली तो शांतनु से रहा नहीं गया, ये क्या कर रही हो? गंगा ने कहा था, मैंने कहा था कि पूछना मत, टोकना मत। इसलिए 8वां पुत्र रह गया, वो था भीष्म पितामह। ये 8 कौन थे? ये 8 वसु थे, जिनको श्राप था ऋषि का कि एक दिन के लिए तुम कलयुग में जाओगे। क्यों? गाय चुराए थे ये लोग, श्राप दिया था। लेकिन मेन चोर ये था भीष्म पितामह, इसलिए वो बाकी 7 तो 7 एक एक दिन में चले गए, पैदा हुए और गए वापस। ये रह गया। ये भीष्म पितामह की कथा। और शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर चित्रांगद। चित्रांगद को एक गंधर्व ने मार दिया। विचित्रवीर को ऐसा रोग था, वो भी मर गया। फिर जिस कन्या से शांतनु ने शादी की थी वो मत्स्य कन्या थी। वो कन्या एक दिन नाव में पराशर ऋषि को गंगा पार उतार रही थी। पराशर ऋषि ने नक्षत्रों का स्थान देखा और उस कन्या से संभोग करके एक संतान उत्पन्न की। वो कौन है? भगवान वेद व्यास। तो वेद व्यास किसकी संतान है? शांतनु की और उस मत्स्य कन्या की। और आगे वंश जब बढ़ता है तो आगे अब कुंती की कहानी ये है कि कुंती जिसकी पुत्री हुई उसने अपने भाई राजा भोज को दे दिया दान, एडाप्ट कर लिया। और राजा भोज के पास जाकर के कुंती बहुत तपस्या की और दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की। तो दुर्वासा ऋषि ने उसको ऐसा मंत्र दिया कि उस मंत्र से जिस देवता को चाहेगी बुला लेगी। तो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए सूर्य भगवान को बुला लिया। तो सूर्य भगवान आ गए और सूर्य भगवान और कुंती से कौन हुआ? कर्ण। संभोग से नहीं हुआ। ये सब संतानें संभोग से नहीं हुई, ये मंत्र के द्वारा हुई। शुरू में मंत्र फूका गया, उसे संतान निकल गई।
चूंकि कुंती अभी अविवाहित थी, उसको नदी में फेंक दिया, और एक धोबी जो है अधीरथ कपड़ा धो रहा था, उस बालक को पाला पोसा कर्ण को। और इधर जब पांडवों का वंश चलाना था, सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र व्यास से कहा कि तुम ये जो कन्याएं हैं वीर की, अंबा अंबिका, इनसे संभोग करके पुत्र पैदा करो। तो व्यास जी ने पांडु, धृतराष्ट्र और वो तीसरे जो है दासी पुत्र, तीनों को पैदा किया। इस तरह से ये लोग आए, और आगे चल के भगवान कृष्ण की कथा स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इस नवम स्कंद को यही समाप्त करता हूं। और दसम स्कंद जो है बहुत लंबा चौड़ा है, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी लीला है, उसमें 90 अध्याय। असली भागवत का हृदय है दसम स्कंद। तो आज हम यही विराम देते हैं। प्रविश्य नगर की जय, सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार करे मिताई, गोपद सिंधु अनल चितलाई, गरुड़ सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवाजा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ जी अरुण जी, कोई प्रश्न हो आपका? हाँ, मैं अरुण जी को कह रहा सर। हूँ। सर प्रश्न कुछ नहीं है, कौन? व्यस्त रहा, पिछले 3 एपिसोड नहीं अटेंड कर पाया, कुछ ऐसी पारिवारिक उस पर बिजी था, तो आज नहीं, सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको। सर मैं ये कह रहा था कि पिछले 3 एपिसोड में अटेंड नहीं कर पाया, पारिवारिक व्यवस्था में कुछ बहुत व्यस्त रहा, तो क्या अब चीज? उसको YouTube पर ही देखूंगा, पिछले एपिसोड्स जो कह रहे हैं कि होंगे आप। पिछले 3 एपिसोड में देख नहीं पाया। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कहीं बिजी थे, तो कोई बात नहीं, वो तो आप देख सकते कोई हैं। बात नहीं, हाँ चलिए। नहीं, YouTube में देखूंगा। हाँ जी। और हाँ, मैडम आपका कोई क्वेश्चन हो? नहीं कोई प्रश्न नहीं है। मैडम का एक ही प्रश्न है, ये जो कहानियां जो हैं, हाँ, ये कुछ गपोस्टिक सी लगती है ना? लेकिन मैडम, ये गपोस्टिक बनाया गया है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब व्यास जी बहुत उदास हो गए, नारद मुनि बोला क्यों उदास हो? तो बोले कोई नहीं पढ़ रहा है वेद, कोई नहीं पढ़ रहा है उपनिषद, कोई नहीं पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें सबसे बड़े इडियट भी उसको पढ़े और सबसे बड़े ज्ञानी भी उसको पढ़े। तो ये जो कहानियां जो आप चंदू खाने की सुनती हैं, वो उन लोगों के लिए है जो धर्म में आस्था नहीं रखते, तो इसी बहाने पढ़ेंगे, कहानी समझ करके पढ़ेंगे। और पढ़ते पढ़ते बीच में जो गूढ़ तत्व है शायद उनके दिमाग में चला जाए। तो हमें उन गूढ़ तत्व से मतलब है, बाकी जो एक्सेसरीज हैं उनको छोड़ देना है। वो फिल इन द ब्लैंक के लिए वो भरी गई है, उनसे नाता नहीं है हमारा। जो हमने जैसे आज के संदर्भ में 4-5 चीजें बताई, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, कैसे जमदग्नि ने परशुराम को झाड़ा है, और वहां ब्राह्मण का धर्म बताया है। ये तुम्हारा धर्म नहीं था जो तुमने किया। उसी तरह ययाति ने जब अपनी जवानी मांगी पुत्रों से, तो सब पुत्रों ने नकार दिया, केवल छोटा पुत्र यदु ने दिया। इसी से यदु का वंश चला, यदुवंश। उसी में तो भगवान कृष्ण है। तो वहां पर क्या दिखाया है कि 4 तरह के पुत्र होते, एक पिता के मनोभाव को समझ करके इंप्लीमेंट कर देता है, पिता क्या चाहते हैं। सबसे श्रेष्ठ पुत्र वो होता है। मध्यम का होता है पिता जो कहे उसको
बिना सोचे समझे इंप्लीमेंट करो। नहीं तो राम सुप्रीम कोर्ट में जाके धारा 32 में कहते कि ज्येष्ठ पुत्र हूं, अधिकार गद्दी पर मेरा है, और स्टे ले आते हैं आज के राम। लेकिन उन्होंने सब सिद्धांत होते हुए भी पिता की आज्ञा का पालन किया। पर पहले ऋषियों को गुस्सा बड़ा आता था। है पहले ऋषियों को गुस्सा बड़ा आता था। ऋषियों को गुस्सा, गुस्सा, क्रोधित, एंगर, क्रोध, हाँ, क्रोध। इसी से तो मुक्ति नहीं मिलती उन लोगों को। ऋषि और ऋषि रह जाता है ना। पिता का रोल आया ही नहीं, पुत्र का आया, वाइफ का आया। देखिए, काम, पिता कोई क्रोध, लोभ, प्रॉब्लम, मद, मोह, मत्सर, ये 6 जो शत्रु हैं, इसमें से एक भी अगर है तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, इन पुत्र 6 का के रोल, ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो पुत्र का रोल तो बता रहे हैं। पिता हाँ। का कोई रोल नहीं है, जिसको बिना मतलब गुस्सा आ जाता है, मार देते हैं बिना मतलब। है? पुत्र का, पिता का कोई रोल नहीं दिखाया कि पिता में भी ये गलतियां हैं। हाँ, ये नहीं बताया किसी भी बुक में। पिता की एक गलतियां है ना। देखिए, जैसे वो सब सहस्त्रा बाहु है, उसके 10,000 पुत्रों को भोगना पड़ा पिता की वजह से। लेकिन उस बात को उठाया नहीं गया ज्यादा, हाँ, ये पिता के रोल को उठाया नहीं गया। तो यहाँ पर भविष्यवाणी हुई ना दुष्यंत को, जब वो छोड़ रहा था भरत को और शकुंतला को, तो भविष्यवाणी हुई कि ये तो ठीक नहीं कर रहा है। बस वही उठाया गया। पहले ऋषि तो बस गुस्सा कर लिया, जो मर्जी कर दिया, फिर पाठ कर लिया, फिर तपस्या कर ली, फिर वो उसको खत्म कर दिया गुस्सा करके। बहुत मुश्किल है गुस्से के ऊपर काबू पाना, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आदमी रिएक्ट कर जाता है ना। उसके लिए प्रैक्टिस करना है समता में रहने का। समता में 24 घंटे में अगर 1 घंटे भी समता की प्रैक्टिस कर ली, खुद इसलिए भी मैं सुखी कहता हूँ रहता कि है। रोज सबसे सोने बड़ी से बात पहले है, आधे घंटे और जगने के आधे घंटे, कम से कम 1 घंटा समता की प्रैक्टिस करो। समता क्या है? निर्विचार, कोई विचार नहीं होना चाहिए, शून्य, वही ब्रह्म है। उस समय सबसे सुखी रहता है जब समता में होता है, सुखी रहता है। लेकिन उसमें रहता नहीं, मन आ जाता है बीच में और लेके उड़ जाता है। वो तो बैठे बैठे देखता रहता है, अरे ये क्या कर रहा है, फिर मेरा क्या होगा। इसीलिए प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, अर्जुन ने कहा मन तो वायु से भी कठिन है कंट्रोल करना। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसका तरीका है। हाँ, क्या? अभ्यास और त्याग, वैराग्य। बार बार मन को कंट्रोल करो और बार बार संसार को त्यागने की कोशिश करो, लगातार लगातार। तो फिर वो हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। फिर आप जब जाएंगे सुने तो अपने आप कहेगा कि नहीं ध्यान लगाओ, उठेंगे तो कहेगा ध्यान लगाओ, आदत बन जाएगी, चाहे कहीं भी रहेंगे। मन भटकने तो आदत लगेगा। बनाना है हमको, क्या? बार बार रिपीटिशन से आदत बनाना है। संसार को छोड़ने की आदत और शून्य में रहने की आदत। क्योंकि जैसे ही संसार मन तो कटाक्ष करेगा, आपको बोलेगा। अब आप उसको लेकर के उतावले हो रहे हैं, हमको गाली दे दिया, हमको ये दे दिया, हमको वो दे दिया। अब देखिए जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को क्या कहा कि हमारा धर्म है क्षमा। इस स्टेज में मैं सोचती हूँ ये सब ना भी आए तो मन को विचारों से शांत करना बड़ा जरूरी है। इस स्टेज में क्या? मन को विचार शांत करना जरूरी है। इस एज में वही तो आपको असली चीज है। भी कम आता है। इस एज में आपको आसक्ति भी कम होती है, सब कम होता है, आपकी इच्छाएं भी कम हो सकती हैं, लेकिन आपके मन को शांत करना मुश्किल होता है। वही तो मेन चीज है, वही मेन चीज है। यस, और उसी के लिए भगवान ने कहा है कि वैराग्य और अभ्यास करो, यस। रोज वैराग्य अभ्यास करो।
ये तो क्यों? आदमी जो है बोलेगा, कटाक्ष करेगा। आज मैं एक जगह गया था, एक आदमी ने इतना गंदा बोला कि दूसरा आदमी होता तो उसको उठा के पटक देता। फिर मैंने सोचा देखो, जो भी बोल रहा है इससे हमसे क्या लेना देना है, ये तो हमारे शरीर को समझ के बोल रहा है। हम अगर जीवात्मा हैं तो हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है? कुछ नहीं असर पड़ रहा, बोलता रहे।